हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हम आज के इस लेक्चर में IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। ओके, पिछले लेक्चर में हमने कॉमन नेम्स की बात की, राइट। इस लेक्चर में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, ठीक है। सो आपने पिछले लेक्चर में नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। तो ये होता है नेमिंग, राइट। नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स मीन नॉमेनक्लेचर, ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। IUPAC मतलब IUPAC का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। सो आपको लॉन्ग फॉर्म कोई भी पूछने वाला नहीं है, बट आपको IUPAC क्या होता है, उसका नेमिंग कैसे किया जाता है, कॉमन नेम से वो कैसे डिफर करता है, ये सभी बातें हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, IUPAC नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ रूल्स की आवश्यकता है। ओके, राइट। कुछ रूल्स की हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये बात याद रखिए, जो रूल्स हम देखने वाले हैं, सबसे बड़ा जो रूल है, इसमें जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो पहला जो रूल है वो है, आपको लिखना है हेलो प्लस अल्केन का नेम। ओके, ये आपका सबसे हमने कॉमन नेम में क्या देखा था स्टूडेंट्स? कॉमन नेमिंग में हम क्या लिखते थे? अल्किल प्लस हालाइड ऐसे लिखते थे, राइट। ऐसे नेमिंग करते थे। तो इसके जस्ट उल्टा अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? हेलो प्लस अल्केन से हम उसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, इतना समझा? तो आप इसको हाईलाइट करके रखिए क्योंकि यही सबसे बड़ा रूल है। ओके, नाउ अगर हम रूल की बात ही करते हैं तो पहला जो रूल है वो रूल क्या है? जो कॉमन रूल हम यूज करते हैं कि द सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, है ना। सो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, ये रूल हमारा कॉमन नॉमेनक्लेचर में भी था, बट ये यहाँ पे भी वही रूल हम अप्लाई करेंगे ना। अगर आपने सिलेक्ट कवरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आने चाहिए। ओके, ये हमारा सबसे पहला रूल रहेगा। दूसरा जो रूल हमारा है, काउंट द नंबर ऑफ एटम। क्या कहना पड़ेगा? काउंट द नंबर ऑफ एटम। कितने नंबर ऑफ एटम है उसको काउंट करिए एंड डिसाइड द अल्केन, डिसाइड द अल्केन। ओके, सो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको ये बोल देती हूँ कि जब भी आप इस दोनों लॉन्गेस्ट चेन और नंबर ऑफ कार्बन अगर आप बोले, इसको हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, इस बात को अगर समझाने के लिए ये हम याद रखेंगे कि हमें क्या लिखना है? वर्ड रूट। ओके, एंड देन आफ्टर वी विल यूज सफिक्स। क्या यूज करेंगे? वर्ड रूट यूज करेंगे और उसके बाद में हम यूज करने वाले हैं सफिक्स। ओके, नाउ आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये वर्ड रूट क्या है, इसको बताइए जरा। वर्ड रूट है कितने नंबर ऑफ कार्बन। अगर 1 नंबर ऑफ कार्बन है तो हम उसको क्या कहेंगे? मिथ। ये है वर्ड रूट। 2 नंबर ऑफ कार्बन है तो आप कहेंगे इथ, राइट। 3 नंबर ऑफ कार्बन है तो प्रो, राइट, एंड सो ऑन। आप ऐसे जो वर्ड रूट की सीरीज है उसको पढ़ो। ANE आप नहीं लिखोगे इसमें। ओके, सो ये हो गए हमारे वर्ड रूट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सफिक्स क्या होता है, राइट। सफिक्स क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन एंड डिसाइड द अल्केन। अल्केन को डिसाइड करने के बाद आप देखोगे कि अल्केन जो है वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला है या ट्रिपल बॉन्ड वाला है, राइट। अगर आपको सिंगल बॉन्ड वाला दिखता है तो आप ANE लिखोगे, मतलब अल्केन लिखोगे। डबल बॉन्ड दिखता है तो ENE लिखोगे और ट्रिपल बॉन्ड अगर दिखता है तो YNE लिखोगे। समझ में आया कैसे डिफ्रेंशिएट हमने किया? मतलब मीथ, इन, इथ, इन, प्रोपाइन
ऐसे करके, ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो इथाइन ऐसे। ओके, सो अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई है तो मैं अपना थर्ड रूल की तरफ अगर चलती हूँ। थर्ड रूल जो है नंबर स्टार्ट नंबरिंग। क्या है थर्ड रूल जो है कि हमें स्टार्ट नंबरिंग करना है। स्टार्ट नंबरिंग, स्टार्ट नंबर एंड नंबर स्टार्ट करते हुए स्टार्ट नंबर या फिर नंबर स्टार्ट फ्रॉम, ऐसा लिखिए इसको ना, इसको क्या करना है, हमें नंबरिंग देना है। सो हम करेंगे स्टार्ट नंबरिंग, नंबर स्टार्ट फ्रॉम नियरेस्ट टू हेलोजन। ओके, सो ये हैलोजन क्या है, कैसे है, हैलोजन को ही प्रेफरेंस क्यों दिया जाए। आखिर इसमें ना एक बात ये है कि हम हैलोजन को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, हम प्रेफरेंस देते हैं ये वाला प्रेफरेंस। हम एक्चुअली पहले तो हम प्रेफरेंस देते हैं ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है उसको, देन हम देते हैं हैलोजन को, देन आफ्टर हम देते हैं कि कोई अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप का मतलब, अल्किल ग्रुप मतलब की बात कर रही हूँ कि कोई ब्रांचिंग है कि नहीं, when there is a ब्रांचिंग है कि नहीं उसको हम देखते हैं। मतलब ब्रांचिंग को हम बाद में प्रेफरेंस देंगे। सबसे पहला प्रेफरेंस हम सिंगल ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को देंगे, राइट, फिर इसका हैलोजन को देंगे, फिर अगेन देन आफ्टर वी विल यूज दिस। सो ये वाला आप याद रखिए ताकि आपको समझ में। अगर नहीं भी याद रह रहा है तो मैं अभी आपको जो हम क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको समझ में आ जाए। ओके, सो स्टूडेंट्स वी आर डन विथ ऑल अवर रूल। कुछ भी रूल्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखिए रूल्स को कैसे देखा जाता है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे बेसिक्स क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं बेसिक से। ओके, सो बेसिक से अगर मैं कह दूं आपको कि यहाँ पे CH3 है, CH2 है और Br है। ओके, सो आपको इसका IUPAC नेम लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, देखो दे नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम, पहला रूल क्या था हमारा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो ऑब्वियसली कोई भी चेन नहीं है, सिंगल है तो हम यही चेन को सिलेक्ट करेंगे, तो इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 ऐसे करेंगे, 1 2 ऐसे करेंगे कि या फिर 1 2 ऐसे करेंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट हम हमेशा हैलोजन को प्रेफरेंस देते हैं, या फिर यहाँ पे कोई भी अगर नहीं है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और हम नंबरिंग देंगे यहाँ से। ओके, सो अगर ये 1 पोजीशन पे ही ब्रोमो आ रहे तो हम उसका नाम ना लिखते हुए सीधा लिखेंगे ब्रोमो, राइट। हेलो प्लस अल्केन को रूल को आपको फॉलो करना है, अल्केन अल्काइन अल्केन ये पैरी होगा, ठीक है। सो इसको आपको फॉलो करना है, ये ध्यान में रखते हुए ब्रोमो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन। ओके, ब्रोमो अल्केन मतलब यहाँ पे अल्केन मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे इथेन, क्योंकि 2 नंबर ऑफ कार्बन, सो 2 नंबर के कार्बन से स्टैंड फॉर इथेन। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल अभी हम हमारा देखते हैं, दैट इज CH3 सी, CH3 हम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे अगर H लेते हैं और यहाँ पे Cl मैं लेती हूँ, ठीक है। तो आप इस पे देखिए सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करोगे, ऐसी वाली सिलेक्ट करोगे ताकि आपको नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे। नाउ ये जो सिलेक्ट की है इसको अभी आपको नंबरिंग देना है। सो नंबरिंग आप यहाँ 1 2 3 यहाँ से देते हो या फिर 1 2 3 दे, हैलोजन जो है वो सेकेंड पोजिशन पे ही आने वाला है, राइट। सो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप नंबरिंग कहाँ से दे रहे, तो ऐसे मैं कर दे 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर दे, ठीक है। सो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कितने पोजीशन पे आ रहा है ये हमें बताना पड़ता है। सो ये हम कहेंगे 2 फ्लोरो किस पोजीशन पे आ रहा है और कितने नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3, 3 स्टैंड फॉर 4 और सिंगल बॉन्ड है तीनों में तो ANE 2 फ्लोरो प्रोपेन इसका नाम है, ठीक है।
चलो अभी मैं आपको थर्ड वाला एग्जांपल जो बताती हूँ, देखो एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। अभी मैं कार्बन की चेन को नहीं बना रही हूँ, हाइड्रोजन को नहीं अटैच कर रही हूँ। देखो ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। अभी मैं नहीं लिख रही हूँ तो आप इसको समझ लेना, ठीक है। नाउ सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली स्ट्रेट चेन है तो हम यही लॉन्गेस्ट चेन हमारी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ उसको अभी आपको नंबरिंग देना है। सो क्या स्टार्ट आप नंबरिंग यहाँ से करोगे, देखो 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5 आप ऐसे भी नंबरिंग कर सकते। आओ आपको ये देखना है, जैसे मैंने अभी आपको प्रायोरिटी ऑर्डर कहा था, अगर वहां पे हैलोजन हैलोजन नहीं है, सो यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को आप प्रेफरेंस दोगे, राइट। सो इस वाले को प्रेफरेंस दोगे तो ये कम पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे आता है और ये आता है 4th पोजीशन पे। सो 2 पोजीशन पे आता है या फिर 4th पोजीशन, सो आप 2 वाली पोजीशन को देखो, है ना। सो आप कैसे लिखोगे फिर 1 2, सो आप भूल जाओगे इस वाली इसको और आप लिखोगे 2, राइट। 2 क्या हो गया 10 2 इन 2 पोजीशन पे आ रहा है। सो हेलो का पहले नाम लिखना है तो देखिए यहाँ पे मैं कैसे लिख रही हूँ 10 2, कितने नंबर ऑफ कार्बन 5 10 2 और डबल बॉन्ड है इसीलिए ENE, राइट। समझ में आया कैसे आया ENE, तो 10 2 इन हम लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं चौथा एग्जांपल आपके लिए, हर एक एग्जांपल मतलब यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो इसके लिए कि रीजन के वक्त आप ऐसा लिख सकते हो कि हाइड्रोजन हैविंग प्रायोरिटी, ओके। सो आप हाइड्रोजन को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। समझ में आया। चलो अभी हम हमारे नेक्स्ट एग्जांपल के तरफ चलते हैं, दैट इज द 4th वन, ओके। सो 4th एग्जांपल में हम देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ CH3C, राइट, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ H एंड देन यहाँ पे CH3 लिख रही हूँ, यहाँ पे C एंड Br। तो अभी मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रही हूँ, आप उसको कंसिडर करिए, ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या है हमारा कि लॉन्गेस्ट चेन को हमें सिलेक्ट करना है, तो 1 2 3 ये वाले सिलेक्ट करिए या फिर 1 2 3 ये वाले सिलेक्ट, तो इससे अच्छा हम स्ट्रेट चेन वाली चेन ही सिलेक्ट करेंगे, ओके, क्योंकि ये 2 पोजीशन पे ही आने वाला है अगर आप ये लेते भी हो तो, ठीक है। सो नाम अभी मैंने कहा कि आप नेमिंग करोगे 1 2 3 इससे, राइट। ये 1 पोजीशन पे ही आ रहा है 1 ब्रोमो, तो हम इसको नहीं लिखेंगे 1 ब्रोमो करके, राइट। सो आप अपनी जो लिखोगे, है ना, सो आप ऐसे लिखोगे, इसका नाम कैसे लिखोगे, देखो कैसे हो जाएगा 1 ब्रोमो, राइट, 2 मिथाइल, सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रहा है मिथाइल, और यहाँ पे लिख लेंगे आप क्या होगा 3 कार्बन स्टैंड फॉर प्रोपेन, ओके। नाउ देखिए यहाँ पे जो हम रीजन लिखेंगे, रीजन क्या है, तो आप जो है दोनों, अगर ब्रोमो भी है इथाइल भी है, ठीक है, आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की है तो आप यहाँ से लिखेंगे, बट लिखना नाम कौन सा है, तो अल्फाबेटिक नंबर, राइट, द नेम इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, ओके। सो अल्फाबेटिक ऑर्डर का आपको सिलेक्ट करना है। देखो बी पहले आता है एम से, सो हम ब्रोमो का पहला लिखेंगे, ये नहीं देखेंगे ये 1 नंबर पे आ रहा है या 2 नंबर पे आ रहा है, नंबर नहीं देखेंगे, हम अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है। समझा इतना अभी आपको। हमारे 5वें एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज देयर इज एन ब्रांचिंग, ओके। सो ब्रांचिंग जब भी होगी, ब्रांचिंग की हम बात करते हैं,
ओके, तो अभी मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले ब्रांचिंग समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि अल्केन में से, जब भी मैंने आपको कल ही कहा था, अल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो ये होता है अल्काइल ग्रुप, और ब्रांचिंग होती है अल्काइल ग्रुप के ही फॉर्म, राइट। सो ब्रांचिंग अगर रहती है तो हम उससे कैसे देखेंगे, ये करते हैं। ओके, सो अगर मान लो मेरे पास ये अगर कोई चेन है, राइट, तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके, और यहाँ पे एक ब्रांचिंग है, ओके, एंड यहाँ पे 1 2 3 पोजीशन पे मेरी एक ब्रांचिंग है, दैट इज CH2 CH3। ओके, सो आप देखिए, आप नंबरिंग सबसे पहले तो आपका काम क्या है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही मिल रहे, तो मैं क्यों झंझट में पढ़ूं, मैं सीधा सीधा लॉन्गेस्ट चेन ये वाली सिलेक्ट करूंगी, राइट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि नंबरिंग आपको कहाँ से देनी है, इस वाले 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दोगे, या फिर 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रांचिंग किस किस पोजीशन पे आ रही है। अगर हम ऊपर वाले की बात करते हैं तो ब्रांचिंग आ रही है सेकेंड पोजीशन पे, एंड ब्रांचिंग आ रही है फिफ्थ पोजीशन पे, राइट, ये हम बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं सेकेंड पोजीशन पे और सॉरी सिक्स पोजीशन पे, यहाँ पे ब्रांचिंग आ रही है 1 2 3 4 5, यस। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 पोजीशन पे हमारी ब्रांचिंग आ रही है, एंड हमारी ब्रांचिंग आ रही है 6 पोजीशन पे। देखो, इन दोनों को अगर आप देखोगे तो इनमें से आपको लोवेस्ट नंबर सिलेक्ट करना है। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर कौन सा है, 2, तो ये हम रूल फॉलो करेंगे, ये वाला हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इस वाले इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये हमें प्रॉपर नहीं दे रही है वैल्यू, है ना। सो 2 5 इसका हम ब्रांचिंग देंगे, और उसी हिसाब से हम फिर नाम लिखेंगे कि क्या करना है। देखिए, अभी नाम लिखते वक्त भी आप क्या देखोगे, देखो 2 और 5 पोजीशन पे, 2 और 5 पोजीशन पे एक है मिथाइल, 2 पे है मिथाइल, राइट, 2 मिथाइल है, और 5 पे क्या है, इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो ये क्या बन जाता है, इथाइल बन जाता है, राइट। सो इनमें से, इन दोनों में से पहले कौन लिखे, राइट, क्वेश्चन आएगा। सो आप क्या करोगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करोगे, राइट। अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है या फिर एम, तो एम आता है, सो ई आता है। सो आप क्या लिखोगे, इसका नाम फिर 5 इथाइल, राइट, 2 मिथाइल, राइट, और नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 हेप्टेन। ओके, सो दिस इज द नंबर। समझ में आया अभी आपको कैसे करना है, आपको समझा अभी, ठीक है। चलो अभी हम 6th एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा 6th एग्जाम्पल जो है वो ऐसा कुछ है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे लिख दे रही हूँ, तो आप पहले देख लो कि मैं क्या लिख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड CH2, राइट। सो आप अपनी पहले, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करेंगे। सो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, अगर मैं बोल देती हूँ इसमें 5 नंबर्स आ रहे हैं तो यही मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगी, राइट, इसको ही मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगी। पर क्या ये सही है, क्या ये सही है, तो नहीं, आपने इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे छोड़ दिया है, सो ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग, है ना। सो आप क्या करोगे कि जब भी आप तो आप इस डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे ताकि लॉन्गेस्ट चेन ना भी आए तो भी चलेगा, तो आप इस वाले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो। ओके, वॉट एवर द नंबर आएंगे उसको। ना अभी आपको नंबरिंग देना है, तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली आप यहाँ से नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 एंड नंबर 4 ऐसे स्टार्टिंग करोगे, राइट। नाउ अभी आप नंबरिंग आपकी होगी। अभी आप देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको सेकेंड पोजीशन पे तो क्या दिख रहा है, सेकेंड पोजीशन पे है आपका C2H5, मतलब इथाइल है, 2 इथाइल है,
और थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, राइट। सो आप अगेन अल्फाबेटिक ऑर्डर उसको फॉलो करेंगे, राइट। अल्फाबेटिक ऑर्डर से पहले कौन आएगा, तो ये आएगा मिथाइल। सो आप इसका पहले नाम लिखोगे 3 मिथाइल, राइट। 2 क्या है, 2, राइट, 2 इथाइल। और नंबर 1 2 3 4 4 स्टैंड फॉर ब्यूट 1, क्योंकि हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, तो 1 पोजीशन पे है, तो दिस इज हाउ वी कैन राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड। ओके, होप स्टूडेंट्स आपको समझ रहा है। मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस ले रही हूँ। ओके, नाउ अभी हम 7 नंबर का क्वेश्चन और एक अच्छे से समझते हैं। देखिए अभी मैं एक कार्बन की चेन लिख रही हूँ, सी 1 2 3, राइट, 4 5, राइट। और यहाँ पे मैं CH3 की पोजीशन लगा दे रही हूँ, यहाँ पे भी CH3 की पोजीशन लगा। अभी आप इसमें देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन आप भले ही यही सिलेक्ट करोगे, राइट। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे एक CH3, राइट। सो नंबरिंग कैसे स्टार्ट करोगे, आप पहले देखोगे कि 1 2 3 4 5 करूँ, या फिर 1 2 3 4 5, ऐसे दोनों वे से कैसे। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आपको कौन से पोजीशन पे मिल रहा है, एक सेकेंड पोजीशन पे मिल रहा है और एक फोर्थ पोजीशन पे मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको सेकेंड पोजीशन पे मिल रहा है, फोर्थ पोजीशन, मतलब दोनों जो पोजीशन है वो सेम ही है। तो आप कौन सा भी वे यूज कर सकते हो। मान लो अगर मैं यूज करती हूँ ये वाला वे, ठीक है, ये वाला वे से यूज करती हूँ, तो आप कैसे लिखोगे फिर, किस पोजीशन पे है, दोनों है सेम है, तो आप क्या लिखोगे, 2 4 डबल है, इसीलिए आप क्या यूज करोगे, डाई, राइट, डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। आप डाई मिथाइल पेंटेन स्टैंड फॉर पेंटेन, आप ऐसा यूज करें, ठीक है। समझ में आया अभी आपको। चलो अभी मैं 8 क्वेश्चन एक ले रही हूँ फिर से, देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं खुद से ही, है ना। सो अभी हम देखते हैं एक क्वेश्चन, राइट। CH3 C, CH3 मैं यहाँ पे ले रही हूँ और यहाँ पे मैं CH3 ले रही हूँ और यहाँ पे मैं Br कर दे रही हूँ, ठीक है। तो आप अभी देखोगे सबसे पहला काम क्या है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, तो आप कहीं से भी करिए, ये जो Br है ये सेकंड पोजीशन पे आने वाला है, ऐसे भी करोगे तो भी। तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 2 एंड 3, ओके। सो इसका नाम कैसे हो जाएगा, 2 पोजीशन पे ब्रोमो, राइट, 2 मिथाइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल दिख रहा है आपको, और 3 स्टैंड फॉर प्रोपेन, राइट। अभी आप यहाँ पे जैसे मैंने डायरेक्टली लिखा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे M है, यहाँ पे B है, सो ये पहले ही आना चाहिए, तो आपने बराबर इसको ऐसे पहले ही लिखा, राइट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज CH3 C, CH3 CH3 CH2 Cl, राइट। अभी हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें आप फिर से क्या लोगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे, तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते वक्त आपको नियरेस्ट वाला लेना है, ये लॉन्गेस्ट चेन लेना। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 इस नंबर से, राइट, ओके। सो आप कैसे नाम लिखोगे इसका, 1 क्लोरो, राइट, 2 मिथाइल, 2 2 दो पोजीशन, 2 मिथाइल, राइट। सो दो पोजीशन क्या है, तो 2 2 2, राइट, 2 2 डाइमिथाइल, और ये हो जाएगा प्रोपेन, तो आप इसको लिखोगे, समझ में आ रहा है। चलो अभी हम चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ, ओके। सो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, राइट। अगर मान लो मेरे पास ऐसा कुछ है, डबल बॉन्ड CH CH, तो आप अगेन नंबरिंग स्टार्ट करोगे यहाँ से, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2, कोई दूसरा तो कंपोनेंट है नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा नियरेस्ट टू द हाइड्रोजन ग्रुप, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 1 क्लोरो, और ये क्या है, डबल बॉन्ड विथ इन,
इथीन। क्यों लिखा ENE? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हमने डबल बॉन्ड, राइट। नाउ अभी हम 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे मैं अभी लिख रही हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br, राइट। तो ये क्वेश्चन लिखते वक्त आप फिर से क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करोगे, राइट। यही लॉन्गेस्ट चेन होगी। अभी आपके मन में आएगा क्वेश्चन नंबरिंग कहाँ से है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। मैंने अभी अभी आपको प्रायोरिटी रूल क्या बताया था, आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे, देन हैलोजन आएगा, राइट। ये वाला अभी मैंने आपको बताया था। तो इसको अगर आप ध्यान में रखते हो तो देखो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से नंबरिंग करोगे आप इसका, यहाँ से 1 2 एंड 3। सो यहाँ पे हम प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को, ओके। सो ये क्या हो जाएगा फिर, देखो अभी आपको क्या दिख रहा है, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो 3 ब्रोमो, क्या हो जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन क्यों लिखा, क्योंकि वन पोजीशन वन प्रोपीन नहीं लिख सकेंगे, प्रोपीन ही लिखेंगे, ओके। समझ में आ गई आपको। हाँ। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले इसकी, ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन अभी हम लेते हैं, दैट इज CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl। आई थिंक ये ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है नहीं लिया है पता नहीं, और हम बात करेंगे यहाँ पे कोई फंक्शन में तो हम लॉन्गेस्ट चेन इसी को ही सिलेक्ट करेंगे, राइट। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 यहाँ से, ओके। नाम लिखते वक्त कैसे लिखोगे, 1 क्लोरो क्योंकि मिथाइल आने वाला है, 2 2 डाइमिथाइल, ये ऐसा क्वेश्चन आया शायद हो गया है, और ये हो जाएगा प्रोपेन, राइट। तो ओके स्किप इट। अभी हम 13 नंबर का देखते हैं। 13 नंबर का देखते हूँ मैं, ऐसे लिखती हूँ CH3C, ओके। और यहाँ पे CHCC, ओके। तो ये अगर ये CH3 अगर ऐसे लिखती हूँ मैं, तो देखो आप यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इस पोजीशन पे CH। तो अगेन आप लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से सिलेक्ट करोगे, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करोगे। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, दिख ही रहा है, यहाँ से लास्ट तक जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5। सो इसका नाम लिखते वक्त आप लिखोगे 2 क्लोरो 3 मिथाइल, ओके। सो 2 क्लोरो, ओके ठीक है, ये क्या हो गया, राइट। 2 क्लोरो 3 मिथाइल, अगर यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, सॉरी यहाँ पे अगर मैं CH3 ग्रुप डाल देती हूँ तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं और इसके ग्रुप की, 14 नंबर। अगर 1 2 3 4 5, राइट। और इस पोजीशन में मैं क्रोमो लगा देती हूँ, तो इस पोजीशन पे क्लोरो। देखो अभी इस क्वेश्चन में आपको दिखाई पड़ रहा है कि दो फंक्शनल ग्रुप है। अब इसको रिएक्शन की किसको मानिए, तो सबसे पहले तो आप स्ट्रेट चेन को कंसीडर कर लो, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन आपकी कंसीडर हो जाने के बाद अभी आप नंबरिंग करते हो 1 2 3, नहीं 1 2 है ना, तो आप इसको फॉलो करेंगे 1 2 3 4 5, राइट। अभी लिखना कौन सा, आपके पास दो ऑप्शन है, देखो एक है 2 मिथाइल, सॉरी 2 ब्रोमीन, 2 ब्रोमो है आपके पास, 2 ब्रोमो, और आपके पास है 3 क्लोरो। सो आप इसमें से अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करोगे, है ना। अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करोगे, सबसे पहले आएगा 2 ब्रोमो। सो आप नाम लिखते वक्त भी ऐसा लिखोगे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, राइट। और कितने नंबर ऑफ कार्बन है, सो पेंटेन आप यहाँ पे
लिखोगे। ओके, समझ में आया अभी आपको? और एक एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, दैट इज CH3 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे अगर मैं ले रही हूँ, राइट, और मैं यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन है 1 2 3, यहाँ पे मैं CH3 लगा दे रही हूँ, यहाँ पे Cl लगा दे रही हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा दे रही हूँ। ठीक है, सो अभी आप चेक करिए कि आप कौन सा कलर स्ट्रेचिंग को, तो यही आपकी स्ट्रेचिंग रहेगी, राइट। स्ट्रेचिंग में जाएंगे, नंबरिंग कहाँ से होगी, डबल बॉन्ड से होगी, 1 2 3 4 5 6, राइट। अभी फर्स्ट नंबर पे ये आ गया, अभी आप बात करोगे कि आपको क्लोरो पहले लिखना है, राइट, क्लोरो पहले लिखना है कि CH3, तो मिथाइल लिखना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्लोरो, तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल, राइट। और यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे हेक्स हेक्सान 1 इन। ओके, समझ में आ रहा है, ऐसा करोगे। या फिर अगर यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे CH2 होके CH3 भी अगर रहता है, तो आप इसको क्या लिखोगे, मिथाइल की जगह पे इथाइल, ये सेकंड में ही आने वाला है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले इसकी, अभी हम कुछ ये वाला लेते हैं, राइट। अभी हम बात करते हैं कुछ ये वाले क्लोरो की, तो इसका वाला देखो, आपको क्या कहा था मैंने, यहाँ पे अगर है तो आप इसका नाम सिंपली कैसे लिखोगे, क्लोरो बेंजीन हो जाएगा, ये सिंपल वाला बताया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दो पोजीशन पे अगर रहता है क्लोरो, इस पोजीशन तो आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे इस वाले से 1 2 3, तो ये थर्ड पोजीशन आ गई आपकी, तो आप कैसे लिखोगे 1 3, कितने बार क्लोरीन है 1, 2 बार क्लोरीन 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन। ओके, ना फिर से एक बार और एग्जांपल दे देती हूँ आपको, देखो यहाँ पे मैं क्लोरीन अटैच कर रही हूँ, यहाँ पे C2H5 यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो आप इसको प्रेफरेंस होगे, आप प्रेफरेंस होगे हेलोजन को, राइट। सो नंबरिंग जो आपकी रहेगी वो स्टार्ट होगी 1 2 3 4, राइट। सो आप जब भी नाम लिखोगे अभी, तो 1 क्लोरो 4 इथाइल, और क्या है आपका साइक्लो, अगर मान लो ये यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड की नहीं लेती, ऐसा ही लिखती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। तो साइक्लो समझाने के लिए मैंने आपका ये एग्जांपल, इस दोनों में आपने कौन सा रूल फॉलो किया है, तो आपने फॉलो किया है अल्फा बेटिक रूल। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई है ना, IUPAC नोमेनक्लेचर आपको समझ में आया, राइट। इसी वे से आप बहुत सारे एग्जांपल्स की और प्रैक्टिस करिए, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, होप करती हूँ कि आपको सभी को ये सारी चीजें समझ में आए, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।